हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कि अमेरिका में मोस्टली प्रोडक्ट्स पर कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। तो मोस्टली नए लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं, तो जब भी ग्रोसरी शॉपिंग या फिर कॉस्मेटिक खरीदने जाते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब इंडिया से आते हैं तो हम लोगों को एक्सपायरी डेट देखने की आदत होती है और यहाँ के मोस्टली प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट होती नहीं है। इंडिया में तो क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक करते हैं और हमें ये पता होता है कि हाँ ये एक्सपायरी डेट है, इस एक्सपायरी डेट के बाद ये प्रोडक्ट यूज नहीं करना, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट यहाँ अमेरिका में तो एक्सपायरी डेट ही नहीं होती, तो यहाँ पर कैसे चेक करें कि कौन सा प्रोडक्ट किस डेट तक हम यूज कर सकते हैं और किस डेट के बाद यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ का सिस्टम डिफरेंट होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लॉ। सिर्फ जो बेबी फॉर्मूलाज होते हैं उन पर एक्सपायरी डेट लिखना मैंडेटोरी होता है और प्रोडक्ट्स पे ये स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज होती है वो होती है बेस्ट बाय, यूज बाय। तो मोस्टली ग्रोसरी आइटम पर आपको यही टर्म्स देखने को मिलेगी। बट ग्रोसरी आइटम्स का तो चलो हम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, बट कॉस्मेटिक आइटम्स का कैसे अंदाजा लगाएं? वहां तो बेस्ट बाय, यूज बाय भी नहीं लिखा होता और यहाँ तक कि सम टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही सारी चीजें बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। तो पहले बात करते हैं, अगर आप किसी भी ग्रोसरी आइटम पर जैसे बेस्ट बाय देखो तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसका जो यूज होता है वो क्वालिटी के लिए होता है। मान लो किसी चिप्स के पैकेट पर आप बेस्ट बाय डेट देख रहे हैं 10 जुलाई 2025, तो उसका मतलब क्या है कि वो चिप्स 10 जुलाई 2025 तक टेस्ट और क्रिस्पीनेस में अच्छे होंगे, बट उसके बाद भी आप उसका यूज कर सकते हैं अगर उसका स्मेल, टेक्सचर और टेस्ट ठीक है। अगर हम बात करें यूज बाय, इसका मतलब होता है सेफ्टी के लिए। तो इसको भी मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लो आपने एक दूध का गैलन लिया, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है यूज बाय 10 मई 2025। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको 10 मई 2025 तक ही यूज करना है। अगर आप उसके बाद यूज करते हो तो उस दूध में हो सकता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट अब अगर मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करूं, वहां पर तो ये चीजें लिखी नहीं होती और वहां पर इवन मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी होती, सिर्फ बैच नंबर लिखा होता है। मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। तो फिर ऐसे में कैसे चेक करें? तो ऐसे में मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। तो आपको चेक फ्रेश ऐप डाउनलोड करना है और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो गूगल पर जाओ, वहां पर टाइप करो चेक फ्रेश। वहां पर अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सर्च करो एंड देन उसका बैच नंबर डालो, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायर हुआ, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और दोस्तों एक चीज और बता देती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स पर इस तरीके से ओपन जार सिंबल होता है, इसके मिडल में आप देख रहे हो, इसमें लिखा होता है 12 मंथ्स, किसी में लिखा होगा 6 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर 6 महीने लिखा हुआ तो 6 महीने तक यूज कर सकते हो, 12 महीने लिखा हुआ है तो 12 महीने तक यूज कर सकते हो ओपन करने के बाद। तो एक्सपायरी डेट का पता होना जरूरी है, तभी आप कोई प्रोडक्ट यूज करें, नहीं तो आपके स्किन के साथ बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो दोस्तों एंड में एक ही बात कहूंगी कि एक्सपायरी डेट लिखी हो या नहीं लिखी हो, बड़ा सोच समझ के कोई भी प्रोडक्ट चुनो, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है। ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना और लोगों के साथ, ताकि और लोग भी अवेयर हो सके।